हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे BSTC 2025 के लिए राजस्थान जीके। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे। कोई प्रश्न उत्तर नहीं है इसमें, सीधा का सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा और वहाँ से सीधे के सीधे प्रश्न है वो पिकअप होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो राजपूताना है ये नाम किसने दिया। तो राजपूताना नाम हमारे राजस्थान के लिए यह नाम है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया। जॉर्ज थॉमस। सीधा का सीधा एग्जाम में प्रश्न आएगा कि राजपूताना नाम किसने दिया, तो उत्तर होगा जॉर्ज थॉमस। इसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करते हैं और वो है कि राजस्थान या फिर रायथान ये नाम किसने दिया। तो ये नाम दिया कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने ये नाम दिया। कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा नाम दिया, राजस्थान या रायथान। इनकी एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें दिया इन्होंने। कब दिया, 1829 में दिया। और इन्होंने कब दिया था जॉर्ज थॉमस ने, तो इन्होंने दिया था 1800 ईस्वी में। इन्होंने 1800 में दिया और उसके ठीक 29 साल बाद यानी 1829 में राजस्थान या रायथान नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया। कर्नल जेम्स टोड को हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, इनका ये उपनाम है। इसके अलावा अगर बात करें आगे राजस्थान के नाम को लेकर, तो 30 मार्च का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को 30 मार्च 1949 ईस्वी को जो राजस्थान नाम है उसको सर्व मान्यता मिली। राजस्थान नाम को मान्यता मिली, सर्व मान्यता। प्रश्न आएगा कि राजस्थान नाम को सर्व मान्यता कब मिली, तो आपका उत्तर होगा 30 मार्च 1949 को मिली। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। अब तक हमने पढ़ा कि राजपूताना नाम किसने दिया, तो जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया, 1800 ईस्वी में। राजस्थान या रायथान नाम किसने दिया, तो कर्नल जेम्स टोड ने। कब दिया, 1829 में। पुस्तक का नाम क्या था, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। राजस्थान नाम है वो सर्व मान्यता राजस्थान नाम को कब दी गई, तो 30 मार्च 1949 को दी गई। 30 मार्च को हम क्या बनाते हैं, राजस्थान दिवस बनाते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आए कि राजस्थान दिवस कब आता है, राजस्थान दिवस, तो होगा 30 मार्च। उसका उत्तर 30 मार्च होगा। तो आइए अब आगे बात करते हैं इसी श्रेणी में कंटिन्यू। हम बात करते हैं राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके प्राचीन नाम कौन कौन से थे, इसके बारे में बात करते हैं। जो राजस्थान का मरुस्थल का भाग है, जिसमें कि जोधपुर ज़िला, जैसलमेर, बाड़मेर का क्षेत्र आता है, तो इसमें से अगर हम स्पेशली बात करें, जो जोधपुर का क्षेत्र है, जो जोधपुर संभाग का क्षेत्र है, उसे मरु कहा जाता था, मरु। इसके अलावा एक बोलते थे पहले जंगल प्रदेश के नाम से एक क्षेत्र था, जंगल प्रदेश। तो जंगल प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते थे, तो राजस्थान के अभी वर्तमान की दृष्टि से देखें तो एक तो बीकानेर और दूसरा है नागौर। ये जंगल प्रदेश
इनका प्राचीन नाम है। इसको जंगल प्रदेश के नाम से जानते थे। इसके अलावा बात करें मत्स्य प्रदेश में कौन से ज़िले आते थे, तो मत्स्य प्रदेश में ज़िले आते थे अलवर, भरतपुर और जयपुर का कुछ भाग। जयपुर, अलवर व भरतपुर ये आते थे। ठीक है, इसी श्रेणी में आगे कंटिन्यू बात करते हैं तो एक क्षेत्र का नाम आता है सूरसेन। सूरसेन में कौन कौन से ज़िले आते हैं राजस्थान के, तो सूरसेन में आता है भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 3 ज़िले आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली है, ये सूरसेन में आते हैं। इनका प्राचीन नाम सूरसेन है। इस क्षेत्र को सूरसेन नाम से जाना जाता था। और ये बातें कहाँ पर उल्लेखित मिलती है हमको कि इसको इस नाम से जाना जाता था, तो ये बातें हमें महाभारत में उल्लेखित मिलती है। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से कुछ क्षेत्रों के नाम और हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो एक क्षेत्र आता है राजस्थान का कंठल नाम का, कंठल। तो इसमें वर्तमान देखें तो जो माही नदी राजस्थान में बहती है उसके आसपास का क्षेत्र है वो इसमें कंठल में आता है। स्पेशली अगर बात करें तो जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है माही नदी के आसपास का, वो भूभाग कंठल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगला बात करें अगर 56 का मैदान, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। 56 का मैदान 56 का मैदान कहाँ है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का भूभाग। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की मध्य का भूभाग, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग है वो 56 का मैदान है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक नाम और आता है जिसको बोलते हैं उपरमाल। उपरमाल क्षेत्र में कौन सा एरिया आता है, तो उपरमाल में आता है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है उसे उपरमाल के नाम से जाना जाता है। और ये जो भूभाग है ये पठारी भूभाग है। एक क्षेत्र और आता है जिसका नाम है गिरवा। गिरवा किसको बोलते हैं, उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उस क्षेत्र को गिरवा बोलते हैं। उदयपुर की आसपास की पहाड़ियां, उदयपुर के आसपास की पहाड़ियां हैं, इस भूभाग को क्या बोलते हैं, गिरवा बोलते हैं। आगे बात करें तो एक क्षेत्र है मांड जिसका नाम है, यह है जैसलमेर का क्षेत्र और जैसलमेर का प्राचीन नाम भी मांड है। तो आप याद रखेंगे जैसलमेर का प्राचीन नाम और जैसलमेर का ये एरिया इसमें आता है। इसके अलावा एक एरिया राजस्थान में आता है वागड़ नाम से, एक क्षेत्र है जिसका नाम है वागड़ और ये है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। डूंगरपुर व
बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। आगे एक क्षेत्र आता है हाड़ौती नाम का। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? तो हाड़ौती में मुख्यतः कोटा और बूंदी का क्षेत्र आता है। वैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी जिले आते हैं, लेकिन कोटा और जो बूंदी है वो मेनली ज़्यादा इसमें आते हैं। कोटा और बूंदी का क्षेत्र ही आता है। एक क्षेत्र है शेखावाटी नाम से। शेखावाटी में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो शेखावाटी में आते हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू और अभी एक नया ज़िला और बन गया नीम का थाना। तो ये 4 ज़िले आते हैं शेखावाटी में। आइए एक बार रिवाइज करते हैं जो कुछ पढ़ा है हमने उसके बारे में। ये नामकरण के बाद से शुरू करते हैं। तो जो ये मरुस्थलीय भाग है राजस्थान का, इसे प्राचीन समय में मरु नाम से जाना जाता था। जंगल प्रदेश है, इसमें बीकानेर और नागौर आते हैं। जंगल प्रदेश, इनका जंगल वैसे बीकानेर को बोलते हैं, और जंगलदर बादशाह की जो उपाधि थी वो बीकानेर के राजा ही धारण करते थे। और मत्स्य प्रदेश में आते हैं जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। इसके अलावा सूरसेन में आता है भरतपुर। आप इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सूरसेन में भरतपुर और धौलपुर और करौली आते हैं। कंठल प्रतापगढ़ आता है। कंठल इसका प्राचीन नाम है। छप्पन का मैदान, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। छप्पन का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो भूभाग है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। इसके अलावा एक नाम है ऊपरमाल है बैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। गिरवा क्या है? तो गिरवा क्या है? उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं, जो क्षेत्र है, उसको गिरवा के नाम से जाना जाता है। मांड क्या है? तो मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है। जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे मांड नाम से जाना जाता है। एक एरिया आता है वागड़ नाम से। वागड़ में आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ में आता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हाड़ौती में कोटा, बूंदी आते हैं, और शेखावाटी में 4 जिले आते हैं अभी के अकॉर्डिंग। एक सीकर, एक झुंझुनू, एक चूरू और एक नीम का थाना, जो कि नया जिला बना था। तो ये राजस्थान के बारे में हमने थोड़ी बेसिक जानकारी देखी, राजस्थान के नामकरण के रिलेटेड बातें की, और राजस्थान में जो भी प्राचीन नाम थे क्षेत्र के उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे हम इस थ्योरी क्लास को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो मैं वीडियोज डालूँ उसकी जानकारी समय समय पर मिलती रहे, और जो घंटी का बटन आता है ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको सूचना समय समय पर मिलती रहे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट हो। धन्यवाद।